बहुत बहुत स्वागत है आपका सत्यम न्यूज की खबरों में। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आइए नजर डाल लेते हैं आज की फटाफट खबरों पर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदोही के जिम्मेदारों की करतूत पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। कई दिनों से सीएससी परिसर में ही रात के अंधेरे में मेडिकल वेस्ट, दवाओं व जांच किट को जलाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। कुछ जांच किट तो ऐसी हैं जिनकी वैधता तिथि 2023 को समाप्त हो रही है। बावजूद ऐसे किट को आग के हवाले किया जा रहा है। यह सिलसिला कई दिनों से सीएससी भदोही पर जारी है, लेकिन जिम्मेदार पूरी तरह आंख मूंदे हुए बैठे हैं। आसपास का इलाका जहां धुएं से प्रदूषित हो रहा है, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि अगर दवाओं के जलाए जाने के मामले की जांच कराई जाए तो भ्रष्टाचार के बड़े मामले का खुलासा हो सकता है। आसपास के लोगों ने बताया कि कई दिनों से दवाओं के जलाए जाने का सिलसिला जारी है। शनिवार को भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ कर दिया गया है। भदोही के L2 हॉस्पिटल में अब एक साथ 35 मरीजों को ऑक्सीजन दिया जा सकता है। इसका फीता काटकर सांसद डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद, जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, जिला अध्यक्ष विनय श्रीवास्तव, औराई विधायक दीनानाथ भास्कर, चेयरमैन अशोक जायसवाल, जिलाधिकारी आरका खौरी व पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह ने विधिवत पूजा पाठ के बाद ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया है। पीएम केयर फंड से भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार हो गया है और ऑक्सीजन के मामले में अब यह अस्पताल पूरी तरह आत्मनिर्भर बन गया है। संभावित तीसरी लहर को देखते हुए जिला प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। ऑक्सीजन प्लांट उद्घाटन समारोह में चेयरमैन अशोक जायसवाल ने भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में राजा बलवंत सिंह की प्रतिमा लगवाए जाने की बात कही है। इस मौके पर एसडीएम आशीष मिश्रा, सीएमओ डॉक्टर संतोष कुमार चक, सूचना अधिकारी प्रवीण मालवी मौजूद रहे। गोपीगंज कोतवाली इलाके के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पश्चिमी रेलवे फाटक के अनापुर के समीप 3 युवकों के शव पड़े होने की सूचना से पुलिस सहित इलाके वासियों में हड़कंप मच गया। सूचना पर यूपी डायल 112 सहित उप निरीक्षक इरशाद खान आधा दर्जन पुलिस जवानों के साथ मौके पर पहुंच गए। हालांकि पुलिस के पहुंचते ही पूरे मामले का राजफाश हो गया। मौके पर 2 युवक मिले जो नशे में टुन्न थे और अनापुर के समीप रेलवे लाइन किनारे अचेत अवस्था में बेसुध पड़े हुए थे, जहां आसपास के लोगों ने उन्हें मुर्दा होने की आशंका पर पुलिस को सूचना दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घंटों मशक्कत के बाद दोनों को होश में लाया। होश में आने के बाद करिया नामक युवक ने बताया कि शराब का अधिक सेवन करने के बाद वह और उसके 2 साथी ऑटो पर सवार हुए थे। किसी बात से ऑटो चालक से विवाद हो गया, जिसके बाद ऑटो चालक उन्हें फाटक के पास छोड़कर भाग गया। करिया ने बताया कि ऑटो चालक से विवाद के बाद उसका एक साथी मौके से भाग गया था। शनिवार को सूफी नगर में समाजवादी पार्टी ने एक समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में निवर्तमान सपा जिलाध्यक्ष विकास यादव ने विधानसभा सेक्टर बूथ प्रभारी ब्लॉक के पदाधिकारियों को बूथ को मजबूत करने की बारीकियां बताई हैं। साथ ही कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर आवश्यक निर्देश दिए हैं। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए निवर्तमान जिलाध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए भाजपा को हराना आवश्यक है। भाजपा लोकतंत्र को समाप्त कर देना चाहती है और भाजपा को उत्तर प्रदेश में सिर्फ सपा ही हरा सकती है। इस मौके पर जिला महासचिव हृदय नारायण प्रजापति, डॉक्टर नीलम मिश्रा, लालचंद बिंद, अतुल श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। भदोही जिले में आगामी 2 दिनों तक हल्की मध्यम बारिश के आसार बताए गए हैं। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र भदोही के मुताबिक उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में अच्छी बारिश की गतिविधियां हैं, जिसका असर भदोही जिले में भी देखने को मिल सकता है। हल्की सी मध्यम श्रेणी के बारिश के आसार हैं। इन दिनों साफ मौसम के हालात ज्यादा बने रहेंगे। उधर किसान भाइयों को भी सलाह दिया गया है कि आकस्मिक चिर्री गिरने की समस्या को देखते हुए पशुओं को घर में बांधें।
ज्ञानपुर इलाके के अजयपुर गोसाईपुर में चौरा माता मंदिर के सार्वजनिक रास्ते पर गांव के ही कुछ दबंगों ने अतिक्रमण कर लिया है, जहां शनिवार को चौरा देवी ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने उपजिलाधिकारी सहित कोतवाली ज्ञानपुर को एक शिकायती पत्र देते हुए मंदिर के रास्ते पर किए गए अतिक्रमण को हटाए जाने की मांग की है। कोतवाली पहुंचे सुरेंद्र दुबे, हृदयनाथ दुबे, आलोक दुबे, अभिषेक दुबे सहित दर्जनों लोगों ने पहुंचकर शिकायती पत्र दिया है और कहा कि मंदिर के रास्ते पर अतिक्रमण करने वाले काफी दबंग किस्म के हैं और उनके नाजायज गोल हैं। कहा कि मंदिर के रास्ते पर गड्ढा खोदकर पिलर खड़ा किया जा रहा है, जिससे मंदिर पर आने जाने वाले भक्तों को परेशानी उठानी पड़ रही है। रास्ते पर किए जा रहे अतिक्रमण को तत्काल रोके जाने की मांग की है। मोड़ इलाके के चक जिवरानी गांव में शुक्रवार की रात अचानक संजय यादव नामक व्यक्ति का कच्चा मकान भरभराकर धराशायी हो गया। मिट्टी की दीवार एक तरफ अचानक गिर गई। रात में परिवार के 3 लोग इसी कच्चे मकान के अंदर सोए हुए थे। गनीमत था कि दीवार एक तरफ गिरी, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। मकान गिरते ही संजय यादव के परिवार के सभी सदस्य घर से निकलकर भाग खड़े हुए। हालांकि कच्चे मकान में रखा गृहस्थी का सामान नुकसान हो गया है तथा अनाज भी मलबे में दबकर खराब हो गया है। संजय यादव के मुताबिक कई बार जर्जर मकान को लेकर पीएम आवास के लिए प्रधान से गुहार लगाई गई, लेकिन उन्हें आवास नहीं मिला। मकान गिरने के बाद अब संजय यादव का परिवार खुले आसमान के नीचे आ गया है। गोपीगंज का रामपुर गंगा घाट मार्ग 2 दशक से बदहाल है, लेकिन स्थानीय प्रतिनिधि सहित जिला प्रशासन पूरी तरह उदासीन बना हुआ है। इसी रामपुर गंगा घाट मार्ग से गुदरीपुर, अमिलौर, कायस्थान, पूरे रजई, झम्मनपुर के ग्रामीण आते जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसी मार्ग से अंतिम संस्कार के लिए शव यात्रा भी जाती है। इलाके के अजय कुमार, दीपक, आशीष, सभाजीत यादव बताते हैं कि रामपुर गंगा घाट का यह मार्ग 5 किलोमीटर तक पूरी तरह खराब है। राहगीरों को जहां मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, वहीं कभी कभार तो वाहनों के छत पर बंधे 100 की रस्सी तक खुल जाती है। लोगों ने बताया कि 2 दशक से यह मार्ग पूरी तरह अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। सड़क की मरम्मत कराए जाने की इलाके वासियों ने मांग की है। शनिवार को भदोही जिले में जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई है। जिले भर में भाजपाइयों ने अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए थे। भदोही के नई बाजार, जाहिदपुर, विजयदशमी मैदान के समीप तालाब में श्रमदान कर भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष दिलीप गुप्ता की अध्यक्षता में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई है। इस मौके पर लालता सोनकर, राजीव, रविंद्र दुबे, विनय कुमार आदि भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसी तरह चेयरमैन अशोक जायसवाल के नेतृत्व में मर्याद पट्टी स्थित मेलाबारी के शिव मंदिर पर श्रमदान किया गया। उसके बाद MBS भदोही में पहुंचकर मरीजों में फल वितरित किया गया है। इस मौके पर प्रिंस गुप्ता, करुणाशंकर दुबे, अरविंद मौर्य मौजूद रहे। इसी तरह ज्ञानपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर जिला पंचायत सदस्य प्रिंस सिंह, भाजपा नेता विनय कुमार पांडे, शरद सोनकर व PK सिंह ने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ जिला अस्पताल में पहुंचकर मरीजों के बीच फल का वितरण किया है। शनिवार को मौर्य विकास समिति के बैनर तले पहुंचे समिति से जुड़े लोगों ने राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र भदोही जिले के DM को सौंपा है। कलेक्ट्रेट पहुंचकर पत्र सौंपते हुए मौर्य विकास समिति के जिलाध्यक्ष अरुण कुमार मौर्य, शिवशंकर मौर्य, संजय मौर्य, प्रेमचंद आदि ने पिछड़ी जातियों की जातिगत जनगणना कराने की मांग की है। कहा कि 1931 के बाद देश में अभी तक जाति जनगणना नहीं हुई है। पत्र देते हुए पिछड़ी जाति की जातिगत जनगणना कराए जाने की मौर्य विकास समिति ने मांग की है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद असद ओवैसी के कार्यक्रम में हुड़दंग हुआ है। महिला कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की हुई है। उम्मीद से ज्यादा भीड़ पहुंचने से यह हालात बने थे। आपको बता दें कि वाराणसी से प्रयागराज जाते समय असद ओवैसी का भदोही के गोपीगंज में जहां स्वागत समारोह था, वहीं माधो सिंह ने मंच से सभा को संबोधित करने के लिए कार्यकर्ताओं ने तैयारियां कर रखी थी। असद ओवैसी की एक झलक पाने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। जैसे ही ओवैसी का काफिला राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहुंचा, तभी कार्यक्रम स्थल पर अफरा तफरी व हुड़दंग मच गई। उधर लगभग 25 किलो का माला भी हुड़दंगी लेकर भाग खड़े हुए। हुड़दंगियों से नाराज असद ओवैसी बगैर मंच पर पहुंचे ही वापस रवाना हो गए।
धक्का मुक्की अफरा तफरी व हुड़दंग के बीच नाराज असद ओवैसी बामुश्किल कुछ ही मिनट रुके थे और रवाना हो गए। उधर कार्यक्रम में बुके लेकर पहुंची पार्टी की महिला मोर्चा की एक जिला अध्यक्ष के साथ धक्का मुक्की किए जाने की बात भी सामने आई है। धक्का मुक्की से कई महिलाएं गिर गई थी, जिससे यह कार्यक्रम पूरी तरह बदरंग हो गया। बगैर गुलदस्ता व बुके दिए महिला मोर्चा की टीम वापस लौट गई और पदाधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई है। हालांकि पार्टी के मंडल महासचिव मोहम्मद इमरान ने कहा कि उम्मीद से ज्यादा भीड़ उमड़ गई थी और कुछ हुड़दंगियों के चलते कार्यक्रम बदरंग हुआ है। उधर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई थाने की पुलिस भी मौजूद रही। गोपीगंज में तो कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष असद ओवैसी का इंतजार करते रहे, लेकिन काफिला राष्ट्रीय राजमार्ग के फ्लाईओवर से गुजर गया। वनवासियों सहित गरीब कमजोर व्यक्तियों की भूमि पर दबंगों द्वारा भदोही जिले में बेखौफ कब्जा किया जा रहा है। बावजूद ऐसे दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने की वजह से उनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला आया है गोपीगंज कोतवाली इलाके के ककराही से, जहां गांव के फूलचंद के नेतृत्व में थाना दिवस पर दर्जनों वनवासी समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि उनका पीएम आवास आया है, लेकिन गाँव के ही कुछ दबंग पीएम आवास बनने नहीं दे रहे हैं और उनकी भूमि पर अवैध कब्जा करने के फिराक में है। शिकायत के बाद पुलिस क्षेत्राधिकारी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। डीग ब्लॉक के बारीपुर निषाद बस्ती में 500 घर पिछले 3 दिनों से अंधेरे में है। इस बस्ती में अन्य बिरादरी के लोग भी रहते हैं। पिछले दिनों आई तेज हवाओं के चलते हाईटेंशन विद्युत तार टूटकर गिर गया, जिससे इलाके की विद्युत आपूर्ति पिछले 3 दिनों से बाधित है। गांव के कल्लू सिंह, सूरज पांडे, बल्लू पंडित, विनय तिवारी, बनारसी माझी का कहना है कि अब तार ठीक करने के नाम पर विद्युत विभाग के कर्मी 1500 रुपया सुविधा शुल्क की मांग कर रहे हैं। यह तार बारीपुर सीतामढ़ी मार्ग पर गिरा है। सीतामढ़ी फीटर के कर्मियों की लापरवाही के चलते अभी तक गिरा हुआ तार ठीक नहीं कराया जा सका। खुलेआम ग्रामीणों से सुविधा शुल्क की मांग की जा रही है। दुर्गागंज थाना इलाके के श्रीपुर गांव में शनिवार की भोर लगभग 3 बजे पूर्व प्रधानाध्यापक रमाशंकर गौतम के मकान पर चिर्री गिरी है। हल्की बारिश के बीच तेज आवाज के साथ चिर्री गिरने से मकान में दरारें पड़ गई हैं। घर के सारे विद्युत उपकरण, पंखा, टीवी, इन्वर्टर, बल्ब आदि सामान जल गए हैं। हालांकि परिवार के सभी लोग सुरक्षित हैं। चिर्री गिरने से आसपास के घरों में भी हड़कंप मच गया था। ज्ञानपुर नगर पंचायत के जिम्मेदार अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी बाखूबी समझते हुए इलाके में फॉगिंग का कार्य शुरू करा दिया है, लेकिन अन्य नगर पालिका व नगर पंचायत अब भी मूक दर्शक बने बैठे हैं। आपको बता दें कि सत्यम न्यूज ने फॉगिंग कराए जाने को लेकर खबर चलाई थी। खबर को संज्ञान में लेते हुए नगर पंचायत ज्ञानपुर के वार्डों में फॉगिंग का कार्य शुरू करा दिया गया है। वहीं अब भी अन्य नगर पालिका व नगर पंचायत लापरवाह बने बैठे हुए हैं, जबकि मच्छरों का प्रकोप काफी बढ़ा हुआ है और लोग फॉगिंग कराए जाने की मांग कर रहे हैं। शनिवार को एआईएमआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद असद ओवैसी वाराणसी से प्रयागराज जाते समय भदोही के माधो सिंह में पहुंचे थे। ओवैसी के आगमन को लेकर समाजवादी पार्टी के भदोही जिला उपाध्यक्ष हसनैन अंसारी ने बड़ा बयान दिया है। कहा कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की आंधी चल रही है। ओवैसी जैसे तिनके इसी आंधी में उड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि ओवैसी को मुस्लिम वोट काटने के लिए आरएसएस ने उन्हें चुनाव में उतारा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश की आंधी चल रही है, ओवैसी इसी आंधी में उड़ जाएंगे। शनिवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक प्रशांत गुप्ता सहित आधा दर्जन लोगों ने काशी नरेश राजकीय महाविद्यालय ज्ञानपुर के प्राचार्य को एक पत्र सौंपते हुए शैक्षणिक प्रवेश की तिथि बढ़ाए जाने की मांग की है। कहा कि शैक्षणिक प्रवेश 2021-22 चल रहा है, लेकिन कई विद्यालयों द्वारा छात्र छात्राओं को अभी तक टीसी नहीं दिया गया है। ऐसे में 10 से 15 दिनों का मौका देने की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्राचार्य से मांग की है।
शनिवार को समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष व मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ सुरियावा पहुंचे थे, जहां उन्होंने ठेला, खुमचा व पटरी दुकानदारों को माला पहनाकर स्वागत किया तो पटरी दुकानदारों की आंखें छलक उठी। वहीं सपा कार्यकर्ताओं ने सुरियावा पहुंचे सपा नेता आरिफ सिद्दीकी पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। इस दौरान मौजूद दुकानदारों ने हमारा विधायक कैसा हो, आरिफ सिद्दीकी जैसा हो के नारे भी लगाए हैं। इस दौरान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा की सरकार में किसान, मजदूर, गरीब, युवा बेहाल है। कहा कि भाजपा सरकार में विकास कार्य पूरी तरह ठप है। इस मौके पर एहसान अंसारी, चंदा यादव, मयंक यादव, उदल गौतम मौजूद रहे। शनिवार को विकास खंड ज्ञानपुर के हरिहरपुर की बिंद समाज की महिलाओं ने सांसद भदोही को पीएम आवास के लिए एक पत्र सौंपा है। हरिहरपुर की बड़ी संख्या में बिंद समाज की महिलाओं ने सांसद को पत्र सौंपते हुए पीएम आवास दिलाए जाने की मांग की है। कहा कि हम सभी बिंद समाज की गरीब महिलाएं हैं। बरसात के इस मौसम में पेड़ के नीचे मढ़ा व पन्नी डालकर किसी तरह अपने परिवार के साथ गुजर बसर कर रहे हैं। ऐसे में पीएम आवास दिलाए जाने की सांसद से गुहार लगाई है। लगभग 30 की संख्या में गोपीगंज के जखांव स्थित सांसद कार्यालय पहुंचकर गरीब बिंद समाज की महिलाओं ने पत्र सौंपा है। शनिवार को भदोही शहर के मर्याद पट्टी स्थित एकमा सभागार में ऑल इंडिया कारपेट मैन्युफैक्चर एसोसिएशन की 61वीं वार्षिक साधारण बैठक संपन्न हुई है। बैठक में मानद सचिव असलम महबूब पिछले वर्ष के 60वीं सभा के कार्यवृत्ति का अनुमोदन एवं अपनी वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2020-21 को पढ़ा है, जहां सभी सदस्यों ने मेज पीट कर सराहना की। बैठक में एकमा के कर्मचारियों के मानदेय में 5% वृद्धि करने की मंजूरी भी मिली है। इस दौरान कालीन निर्यात से जुड़े उद्यमियों के परिवार की संक्रमण काल में हुई मौत पर दुख व्यक्त किया गया। उन्होंने कहा कि 9,35,000 रुपए का यह घाटे वाली बजट है, इसकी भरपाई आपसी सहयोग से की जाएगी। बैठक में रवि पटौदिया, मोहम्मद रजा खान, उमेश गुप्ता मुन्ना मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता एकमा अध्यक्ष ओकारनाथ मिश्रा ने की है। शनिवार को भदोही जिले में सभी थाना व कोतवाली पर थाना दिवस का आयोजन किया गया था। भदोही कोतवाली में खुद एसपी राम बदन सिंह ने फरियाद सुनी है। आपको बता दें कि भदोही जिले के सुरियामा, ज्ञानपुर, दुर्गागंज, गोपीगंज, चौरी, औराई समेत सभी थाना कोतवालियों पर इसका आयोजन किया गया था, जहां फरियादियों ने अपनी फरियाद सुनाई है। इस दौरान भदोही कोतवाली में मौजूद पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह ने आए हुए शिकायतों का त्वरित निस्तारण करने का निर्देश दिया है। गोपीगंज में 5 मामले पहुंचे थे, हालांकि किसी भी मामले का निस्तारण नहीं हो पाया है, जहां पुलिस क्षेत्राधिकारी मौजूद रहे। इसी तरह ज्ञानपुर कोतवाली में अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र मिश्रा ने फरियादियों की फरियाद सुनी है। धौरारा पुलिस चौकी इंचार्ज एस पंकज के नेतृत्व में भदोही शहर के मर्याद पट्टी भरट्टा के चौराहे पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। चेकिंग अभियान से वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा। भदोही जिले के 6 विकास खंडों में शनिवार को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित गरीब कल्याण दिवस मेले का आयोजन किया गया। भदोही विकासखंड कार्यालय पर जिलाधिकारी आरिका खौरी ने मेले का शुभारंभ किया। इसी तरह औराई, सुरियामा, डीह, ज्ञानपुर, अभोली विकास खंडों में भी गरीब कल्याण मेले का आयोजन किया गया था। इस दौरान महिला एवं बाल विकास स्टॉल पर पहुंचकर डीएम आरिका खौरी ने पुष्टाहार किट प्रदान किया है। इस मेले में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास, स्वच्छ भारत मिशन, व्यक्तिगत शौचालय के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र दिया गया है। इस दौरान विभिन्न लाभार्थियों को डीएम ने प्रमाण पत्र सौंपा है। साथ ही अलग अलग विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का बारीकी से अवलोकन किया है। इसी तरह ज्ञानपुर विकासखंड कार्यालय पर भी मेले का आयोजन किया गया था। भदोही विकासखंड कार्यालय में ग्राम प्रधान निवादा कला दिनेश पाठक सहित श्रीधर पाठक, राजेंद्र सिंह, कलंदर गौतम व तमाम ग्राम पंचायत अधिकारी मौजूद रहे। दूसरे दिन भी ज्ञानपुर के काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्काउट गाइड के छात्रों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण दे रहे चंद्रशेखर राय ने सभी छात्रों को ध्वज, शिष्टाचार, स्काउट वंदना, झंडा गीत का अभ्यास कराया। साथ ही श्रमदान, सीटी के संकेत सहित तमाम पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया है। इस मौके पर डॉक्टर जयप्रकाश शर्मा, डॉक्टर संतोष आर्य आदि मौजूद रहे।
आप अपनी खबरों व समस्याओं को लेकर सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बाजार सरदार खान पर आकर मिल सकते हैं या फिर चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल आइए अब जान लेते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। मूक बांधिरों को सामाजिक, आर्थिक और समानता का अधिकार दिलाने के लिए आज 26 सितंबर 1958 को विश्व मूक बाधिर दिवस की शुरुआत की गई थी। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।